झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ सिर्फ घने जंगल, पहाड़, नदी हैं और जहाँ घने जंगल हैं वहाँ पर डरावनी कहानियाँ भी ज़रूर होंगी। तो आज हम झारखंड के डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज के बारे में बात करेंगे। यह एक सच्ची घटना है। मैं उस जगह का नाम तो नहीं लूँगा पर कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। हाय, मैं हूँ मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं मनीष एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पर नया हूँ और आज से इस चैनल में आप सबको हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी, इसलिए इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भूत, प्रेत, आत्माएं, जिन वगैरह ये सब होते हैं। भूत से ऐसे यंग जनरेशन के लोग नहीं डरते, इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते। पर जब भूत प्रेत सामने आते हैं तो लोग डर से पागल तक हो जाते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हैं। मैं तो करता हूँ इन सब बातों पर भरोसा क्योंकि ये असल में होते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास लड़का था जिसका नाम रोशन था। वो अपनी माँ, पापा और एक बहन के साथ रहता था। वो काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। उसके घर वाले उसे ठीक से बात नहीं करते थे, हमेशा ताना मारते थे। रोशन अब तंग आ चुका था। उसने सोच लिया कि अब मैं कोई काम करूँगा। वो एक मेडिकल शॉप पर गया काम की तलाश में। रोशन टैलेंटेड था इसलिए मेडिकल ओनर ने उसे काम पर रख लिया। अभी स्टार्टिंग थी इसलिए रोशन को ऑर्डर डिलीवरी का काम मिला था। वो मेडिकल जाता, मेडिसिन सब का ऑर्डर को एक कार्टून में पैक करता था। वो एक आता है ना बक्सा जैसा कार्टून, उसी में वो सारा मेडिसिन्स को पैक करता था। पैक करने के बाद बाइक से ऑर्डर्स डिलीवरी करने निकल जाता था। उसके पास एक साइड बैग भी होता जिसमें वो मनी कलेक्ट करके रखता था। वो सारे ऑर्डर्स कस्टमर को देता, उसके बाद बिल देकर मनी कलेक्ट करके निकल जाता। कुछ महीने बीत गए। वो अच्छे से अपना काम करता रहा। अब उसकी फैमिली भी खुश थी क्योंकि रोशन अब पैसा अर्न करके घर पे दे रहा था। हम लड़कों की ज़िंदगी ना ऐसी ही होती है, पैसा ना हो तो फैमिली भी अपना नहीं मानता। सब पैसे पर ही मरते हैं यार। रोशन डिलीवरी का काम करता था इसलिए उसे कभी कभी लौटने में रात हो जाती थी और वो लौटते समय एक घने जंगल से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के टाइम पे जाना सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक आत्मा रहता है। पर रोशन की मजबूरी थी, वो करता भी तो क्या करता। एक दिन की बात है, हर बार की तरह आज भी रोशन को लौटने में थोड़ा लेट हो गया था। वो घने जंगल में एंटर करने ही वाला था कि जंगल आने से पहले वो एक चाय की दुकान पे रुका क्योंकि पूरा दिन काम करके वो थक गया था। और वाजिब सा बात है यार कि कोई इंसान पूरा दिन बाइक चलाकर थक ही जाएगा। ऊपर से भी रात के लगभग 11 बज रहे थे। वो चाय की दुकान पे रुका, उसने चाय पी। रोशन ने चाय पी ली। चाय पीने के बाद उसने चाय वाले से एक सिगरेट मांगी। चाय वाले ने कहा, साहब सिगरेट जंगल पार करके ही जलाना। रोशन चौंक गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो चाय वाले ने कहा, साहब इस जंगल में एक आत्मा रहता है और जो भी इस जंगल में सिगरेट पीता है उसके साथ अच्छा नहीं होता साहब। ये सब बात सुनकर रोशन हंस पड़ा क्योंकि वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था। रोशन ने सोचा, चलो ठीक है, सिगरेट मैं आगे भी पी सकता हूँ। हो सकता है इसे सिगरेट के धुएं से कोई प्रॉब्लम हो इसलिए ये मुझे डरा रहा है। चलो कोई बात नहीं। वो सिगरेट लेकर निकल गया। जब वो जंगल पहुँचा तो उसने सिगरेट जला ली और चाय वाले के मना करने के बाद भी वो सिगरेट पीने लगा। तभी रोशन को किसी ने कहा, मुझे भी सिगरेट पीनी है। रोशन थोड़ा चौंक गया। उसने आसपास देखा लेकिन अंधेरा के अलावा कोई भी नहीं था।
सिर्फ अंधेरा, घने जंगल और एक सुनसान रोड। उसने सोचा कि कोई चोर वोर होगा, क्योंकि रोशन हमेशा अपने बैग में पैसा लेकर लौटा करता था, तो उसे ये डर लग रहा था कि कोई चोर है। तभी फिर से आवाज़ आई। उसने फिर अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी रोशन की नज़र एक बरगद के पेड़ पर गई, जिसके ऊपर एक सफ़ेद कलर के ड्रेस में एक आदमी बैठा हुआ था, और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मुझे भी सिगरेट चाहिए, मुझे भी सिगरेट चाहिए, मुझे भी सिगरेट चाहिए। रोशन बहुत ज़्यादा डर गया और बाइक स्टार्ट करके भागने लगा। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी तेज़ी से दौड़ता हुआ रोशन के पीछे आ रहा था। किसी तरह रोशन उस जंगल से बाहर हाईवे में आया। हाईवे पर एक ढाबा था। रोशन वहीं पर रुक गया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। ढाबा वाला रोशन के पास आया। उसने रोशन से पूछा क्या बात है, पर वो बहुत डरा हुआ था, कुछ नहीं बोल पाया। ढाबे वाले ने पानी दिया और कहा, डरो मत, शांत हो जाओ और बताओ क्या बात है। रोशन किसी तरह पूरी बात बताया। ये सुनकर ढाबे वाले ने कहा, ये बहुत पुरानी कहानी है, तुम कैसे बच गए मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस आदमी को देखा है वो जिंदा नहीं बच पाया। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम उस जंगल से बाहर आ पाए हो। रोशन ने पूछा, क्या हुआ था उस इंसान के साथ, क्यों वो सबके साथ ऐसा करना चाहता है। ढाबे वाले ने कहा, बहुत साल पहले इस जंगल के पास वाले गांव में एक लड़का रहता था। वो हमेशा सिगरेट पीता था, नशा करता था, हमेशा नशा में ही रहता था। उसका बाप उसको हमेशा समझाता था, लेकिन वो नहीं समझता। बहुत समझाता था, बहुत समझाता था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन वो लड़का जंगल में छिपकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसका बाप उसको देख लिया और उसे मारने लगा। उस लड़के को गुस्सा आया। उसने तुरंत चाकू निकाल लिया और अपने बाप को मारने लगा, लेकिन किसी तरह वो चाकू उस लड़के को ही लग गई और वो मर गया। उसके बाप ने उस लड़के को वहीं पे ज़मीन के नीचे दफना दिया, उसी जंगल में। कहते हैं तभी से उस लड़के का आत्मा उस जंगल में भटकता है और सिगरेट पीने वाले, नशे करने वालों को अपनी जैसी मौत देना चाहता है। उसके बाद रोशन डर से बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसे कुछ याद नहीं कि वो कैसे यहाँ पर आया। उसके माँ बाप, उसकी बहन उसके साथ थे वहीं पे, और कहते हैं तभी से रोशन आज तक ठीक नहीं हुआ। उसे पैरालिसिस मार दिया। वो आज भी चल फिर नहीं सकता, बस लेटा रहता है। तो इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। इस कहानी के अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भूत प्रेत आत्माएं होते हैं, ये सचमुच होते हैं। अगर आपको कोई किसी जगह पर जाने से मना करे तो प्लीज़ उनकी बात मान लिया करो। रोशन की तरह मत करना। अगर उसने चाय वाले की बात मान ली होती तो शायद रोशन आज ठीक होता। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी के साथ।